भाई भगवान की वाणी खिर है। हम तो कहते पूरे तारण समाज में सबका भाव रहना चाहिए कि हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में गुरु महाराज की वाणी खिरवाए, ऐसा काम करें। जिनेंद्र भगवान की वाणी खिरवाया, केवल पूजा पाठ ना करवाए। ये पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, जय राम के जाओ, ये कोई विशेष बात नहीं हुई। आप 14 ग्रंथों को नमस्कार करते हैं, 14 ग्रंथों को प्रणाम करते हैं, तो जीवन में कर्तव्य होता है कि एक बार 14 ग्रंथों को हम नहीं बता पाते किसी को पढ़ के, हमें इतनी क्षमता नहीं है कि हम सबको समझा सकें, तो उसका आयोजन तो कर सकते। वाणी को खिलवाना, वाणी को खिलवाना, जगह के जीवों तक पहुंचाना, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। कर्तव्य की श्रेणी में आता है ये वाणी खिलवाना। मतलब जो गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु महाराज ने जो कहा है, जिनेंद्र प्रभु ने जो कहा है, वो जग के जीवों तक पहुंचे। ये इस तरह का आयोजन करना चाहिए। इस तरह का पूजा पाठ कर लिया, आदि में आदिनाथ जी भाई, अंत में महावीर जी भाई, सवेरे भी पंडित जी, शाम के भी पंडित जी, भाई मंदिर जी, भाई 24 ठाणा वो मंदिर भी, वो सब खत्म था। मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूं इन चीजों की, थोड़ा गंभीरता से विचार करो आप इस बात पे। जिस वाणी को हम दिन रात नमस्कार करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जीवन कट रहा है, उस वाणी को खिलवाना हमारा कर्तव्य है? अरे पड़ोस में चिट्ठी आती है और पड़ोसी अगर पढ़ नहीं पा रहा हो, अनपढ़ हो, तो उसके बगल का जो पड़ोसी होता है वो कहता है भैया तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो पढ़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। आप जी बताओ, ये उसका कर्तव्य है क्या? मैं बहुत मार्के की बात बोल रहा हूँ, थोड़ा अगर गंभीरता से सुन सको तो सुनना। ये उसका कर्तव्य है, पड़ोस के नाते कर्तव्य है। तुम पड़ोसी हो, अगर हम अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते, लिखे पढ़े नहीं हैं, तो तुम हमारे बगल में रहते हो, तो जो चिट्ठी आई है वो तुम पढ़ के सुना दो थोड़ा सा हमारे लिए, तो वो कर्तव्य होता है। ऐसी भाई ये वाणी है, ये केवल वेदी में रख दिया, इसका कर्तव्य हो गया। वेदी सूतली वेदी में रख दिया, मंदी विधि करवा दी, छुट्टी पत, ये इसलिए नहीं है। ये तो एक वो है क्रिया, पूजा की क्रिया है, ये तो पुण्य कमाने का जरिया है। ये तो इस वाणी को खिरवाओ, इस वाणी में क्या लिखा है वो जगत के जीवों तक पहुंचाओ, खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनो। फिर पंडित जी अगर हम उसको सुन लेंगे, फिर पालन करना पड़ेगा ना चक्कर जी है, तो पात्रतानुसार जितना बन सके उतना करना, मगर वो पालन करने के चक्कर में ऐसा तुम बंद ही कर, सुनवाना ही नहीं, सुनना ही नहीं। ऐसा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ये कर्तव्य नहीं है हमारा। बताओ, आप आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है तो आपके रिश्तेदारों का आप कर्तव्य निभाते नहीं निभाते है? इतनी दूर दूर का लंबा लंबा कर्तव्य करते हैं कि भाई मर गया तो तेरा ही, तो तीसरो, तो जे तो वो, इसके प्रति भी तो कर्तव्य इसके प्रति कर्तव्य है। हाँ, दर्शन कर लिया, मंदिर चले गए, और वो ब्रत भंडार कितना भंडार देते, ब्रत भंडार तभी घर लो तुम्हारा ब्रत भंडार। ये नहीं, इसको खोलो, इसको खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ कि भैया इसमें ये लिखा है। ये तो सामाजिक व्यवस्था, आपसे ब्रत भंडार दे दिया, मंदिर में व्रतों के टाइम में प्रसाद लाके रख दिया, ये तो सामाजिक व्यवस्था, ये तो सामाजिक परंपरा है। इस व्यवस्था से समाज चलती है, इस परंपरा से समाज चलती है। मूल में तो भाई इसकी वाणी खिलना चाहिए। गुरु महाराज ने पंडित मालारोहण जी, पंडित पूजा जी, कमलवती जी ग्रंथ की रचना करी है। तो पंडित मालारोहण, पंडित पूजा, कमलवती जी ग्रंथ क्या कहते हैं उनसे? उन ग्रंथों में हमने क्या सुना है, उन ग्रंथों में क्या लिखा है, ये बात को हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। अच्छा बोलो, सब लोग कर्तव्य है कि नहीं? देखो माता जी महेश सेन जी की तरफ, महेश सेन जी की आप रिश्तेदार हो, इसलिए आपको फोन लगाया गया कि भाई हमारा ये आयोजन हो रहा है, आपको आना है, तो आपने अपना कर्तव्य समझा ना? समझा कि नहीं समझा कर्तव्य? भाई रिश्तेदारी है हमारी, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कर्तव्य समझ के आए ना निभाने के लिए, तो ये भी तो एक कर्तव्य है। पहले आज ईमानदारी से बताओ, जितने लोग तिलक महोत्सव में बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ईमानदारी से बताओ, जिनेंद्र गुप्त जिस वाणी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं,
और जिसके बल से हमारा पुण्य है, जिसकी कृपा से हमारा पुण्य है, जिसकी कृपा से हमारे पास संपत्ति धन सब कुछ है, क्या ऐसी वाणी को खिरवाना हमारा कर्तव्य नहीं है? खिरवाना बोल रहा हूं मैं कि पंडित जी हम पालकी जी करवा देते हैं ना, पात्रवाना करवा देते ना। मैं जिनवाणी खिरवाने की बात कर रहा हूं, तो कोई वाली बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को और सुने कि गाथा में क्या लिखा है गुरु महाराज ने। पंडित जी पल्ले नहीं पढ़न को आत्मसात नहीं मत हो, तो मगर सुनो तो आज नहीं तो कल काम पड़ेगा। तो फिर ये सब चीजें हमने पात्र भावना दी थी कि ये सामाजिक कर्तव्य, आप समाज के व्यक्ति हो तो समाज ये काम आपका हुआ। पात्र भावना अगर आपने की ना, ईमानदारी से बोलूं, बताऊं कि नहीं बताऊं, अगर आपने पात्र भावना की ना तब एक सामाजिक व्यक्ति कर्तव्य, जो कि समाज के व्यक्ति है, तो सामाजिक व्यक्ति होने के नाते से ये कर्तव्य है कि अपन ने पात्र भावना दी। क्यों हमारा कर्तव्य क्यों बनता है? क्योंकि हमारे समाज में और भी लोगों ने जो पात्र भावना की, हम उनकी पात्र भावना में जुड़े, ये कर्तव्य जैसे हो गया। वो सामाजिक प्रभाव का वो भी सामाजिक प्रभाव का कर्तव्य हो गया। तो भगवान की उस वाणी को बिखेरो, जो सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उनके हृदयंगम हो, उनकी आत्मा में उतरे, ये है मूल कर्तव्य। ये है मूल कर्तव्य। सबके कर्तव्य अलग अलग होते हैं। परिवार में पिता के साथ कैसा कर्तव्य किया जाता है वो अलग होता है। अपनी धर्मपत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए वो अलग होता है। बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए वो भी एक अलग होता है। ऐसी सामाजिक कर्तव्य अलग है, व्यवहारिक कर्तव्य अलग है। ये इसे खिरवाओ, इस गाठी में जो लिखा है वो खुद भी सुनो और जग के जीवों को सुनने में निमित्त बनो। ये कर्तव्य बोलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है। पीले कपड़े पहन करके मन की संतुष्टि कर लिया, हो गया कर्तव्य। ये तो सामाजिक व्यवस्था है, ये तो सामाजिक कर्तव्य है, ये भी होगा, इसको मैं मना नहीं कर रहा। मूल कर्तव्य मगर ये है, क्या बोल रही है गुरुदेव की माला रोहण, क्या बोल रही है गुरुदेव की पंडित पूजा, क्या बोल रही है गुरुदेव की कमल बत्ती से, ये हमारा कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हर चीज के कर्तव्य में बड़े पारायण हो भगवान तुम, हर तरफ के कर्तव्य में बहुत निष्ठावान हो तुम, मगर क्या मालूम जब धर्म की बात आती है तो कमजोर से पड़ जाते हो। कितने कमजोर हमारे घर में, हमारे परिवार के, माय के पक्ष के, ससुराल पक्ष के सब आ जाए, सब रह जाए, सबको खिलाएंगे खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर धर्म की कर्तव्य की जब बात आएगी तो कमजोर पड़ जाएंगे। अच्छा, एक लोग ईमानदारी से बताओ, मैं जो बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे भाई। देखो, आप नहीं हो पा रहे हैं हमसे, हमें उतनी पात्रता नहीं लगा पा रहे, इतनी समर्थता नहीं दिखा पा रहे, वो एक अलग बात हो जाती है। मगर सत्य को सत्य एक बार दिल से तो बोलो, दिल से अनुमोदना तो करो, है ये बिल्कुल सत्य है, दिल से अनुमोदना तो करो। अगर घर में चिट्ठी आई है, देखना, एक जगह की बात बताता हूँ मैं। अरे हमारे अमरवाड़ा की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ जो मम्मी जी थी, हम लोग सब दुकान चले गए थे, माता जी घर में थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनको ये पत्र आया। हमारे बगल में एक बाबूजी रहते थे, सर्विस करने वाले बाबूजी, तो वो खरे जी बोलते थे, वो बागल में रहते थे। तो हम सब दुकान गए थे, वो चिट्ठी आई बेचारी वो माँ, अब वो अंदर जाए, चौके में जाए, चौके से फिर बाहर आए, बाहर आंगन में आए, फिर चौके में जाए, वो चिट्ठी ले लेके घूमे थे होते हैं, पढ़ के तो बात नहीं कर कालो अक्षर में बराबर पढ़ गई ना। खरे जी ने देखा, अरे अपना पड़ोसी थोड़ा सा परेशान हो रहा है। खरे जी ने देखा अपना पड़ोसी परेशान हो रहा है। खरे जी की जो धर्म पत्नी थी, बोले तुम्हें क्यों टेंशन हो रही, परेशान हो रहा तो वो हो रहा है, तो मेरा कर्तव्य है। कहले क्या कर्तव्य है तुम्हारा? वो काले अक्षर व्यक्त करूं इनके सामने, ये मेरा कर्तव्य है।
क्या गजब की बात है। कुछ बैठ रही भगवान, नहीं बैठ रही। मोह माया के लिए जियोगे, मोह माया में फंसे रहोगे, पाप परिग्रह करोगे और धीरे धीरे करके चले जाओ। कल आए थे कच्छू नहीं, कल ये गए कच्छू नहीं, आए लच्छू गाय लच्छू, बेटा कच्छू न होता कच्छू। तेरी अज्ञानी। तो पिता खरे जी कहने लगे, बोले मेरा कर्तव्य है। तो धर्मपत्नी कहने लगी क्या कर्तव्य है तुम्हारा? बोले देखो वो पढ़ नहीं पा रहा है, मैं पढ़ा लिखा, पढ़ नहीं पा रहा है, मैं पढ़ा लिखा, मैं चाहता हूँ उसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। धर्मपत्नी कहती है अगर उसमें कुछ लिखा है तो तुम्हें उससे क्या संबंध है? मान लो उसमें लिखा है बेटी का पत्र है, उसमें बेटी के बारे में लिखा है, बेटी को बुरा लग रहा है, मम्मी की याद आ रही है, तो इन सब चीजों से तुम्हें क्या मतलब है? बोले पत्र के अंदर जो भाव है, यद्यपि उस वो भाव माँ और बेटी के हैं, उनसे मेरा भले ही संबंध नहीं है, मगर उन भावों में जो शब्द है और शब्दों में छुपे हुए जो भाव है, उन शब्दों को बताना मेरा कर्तव्य है। आज आपको कर्तव्य का बोध होना ही चाहिए। और एक बात बताओ, जिसको धर्म का कर्तव्य याद आता है ना, धर्म के प्रति का कर्तव्य निभाना जो जानता है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख और आनंद ही आनंद होता है। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था ना, सुनो ध्यान से, जब अर्जुन के साथ युद्ध चल रहा था कौरव और पांडव के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध चल रहा था, तो उस समय अर्जुन से कृष्ण कहते कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं युद्ध लड़ रहा हूं? बोले तुम युद्ध नहीं लड़ रहे, तुम ऐसा समझो कि मैं धर्म के प्रति का कर्तव्य कर रहा हूं। ये लोग सब अधर्मी हैं, धर्म की विजय होना चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए, इसलिए तुम धर्म का प्रकाश हो, इस लक्ष्य से धर्म के प्रति का कर्तव्य कर रहे हो रहा। कर्तव्य बोध का नहीं हो रहा, बोलो ना, अरे बोलो ना भगवान। कुछ जीव तो ऐसे हैं न खुद करते, और अगर कुछ करते हैं तो उनकी ओर निंदा करते हैं। ये तो इनको तो पता नहीं निगोद में भी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खुद तो करते नहीं, अगर कोई करते हैं बड़े धर्मात्मा बने, बड़े दानी बने, अरे ऐसा कर रहे हैं, तुम तो करो कंजूस, तुमने तो कांट में से निकलता नहीं है, निंदा करने बैठ जाते हो। नहीं देखो, ये वाली बात मैंने इसलिए बोला कि लग जाए थोड़ी सी, इसलिए बोला मैंने, चोट कर जाए हृदय में और जीव की परिणति पलटने लगे। बहुत मुश्किल होता है बाबूजी, वकील साहब, बहुत मुश्किल होता है धर्म के मार्ग को समझना, धर्म के मार्ग को आत्मसात करना और धर्म की देशना को ग्रहण करना। और इस संसार के लिए तो अज्ञानी जीव लाखों रुपए का और ऐसे लुटा देगा। वो एल्बम कितने का बनता है, वो शादी का है कितने का बनता है? 25,000। धर्म के लिए दायित्व तो थी, अगर ऐसे तो करो तो वैसे तो करो तो। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, न पुण्य मेरा स्वरूप है न पाप मेरा स्वरूप है, न पुण्य मेरा स्वरूप है न पाप मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप धर्म है। अगर धर्म का कार्य करते हैं तो हम अपनी ही आत्मा का कार्य करते हैं, अपने ही हित में कुछ करते हैं। पंडित पूजा जी की वांछना का अंतिम दौर चल रहा है, पंडित पूजा जी की गाथाएं चल रही हैं। अभी तक हमने 4-5 गाथाओं का वांचन कर चुके हैं और आज अंतिम गाथा है, क्योंकि पूरी गाथा तो होना संभव नहीं है, तो आज अंतिम गाथा है। सार संक्षिप्त रूप से इन गाथाओं का वांचना का अमृत उठाएंगे। जिन महानुभावों ने यह स्थाप किया है वो यहाँ है कि नहीं है? अगर नहीं है तो उनको बुला लो, क्योंकि जिनवाणी की अंतिम वांचना सुनना बहुत आवश्यक है। महेशचंद जी इधर आ जाइए आप, बाबूजी, महेशचंद बाबूजी, विकास भैया से बात कर रहे हो, इतने जाते आगे। आज अंतिम जो समय चल रहा है, सभी लोग बहुत स्थिरता पूर्वक भगवान की वाणी समझे। मैं आपको एक सारभूत और बात बता दूं, ये सम्यक समाधि का आयोजन सम्यक दर्शन की मुख्यता से होता है। इसका मुख्य मूल उद्देश्य सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति पूर्वक अपने ही आत्म तत्व का ज्ञान हो जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया नहीं आया? अपने ही निज आत्म स्वरूप की अनुभूति पूर्वक अपने आत्म तत्व का ज्ञान हो जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। हम भटियागढ़ में थे, हमने इसका बहुत अच्छे से
विश्लेषण किया था। अभी बटियागढ़ के लोग भी आए हैं, एक बार फिर से कर देते हैं उसके बारे में बता देते हैं, ताकि सब लोगों को ध्यान में बना रही है सम्यक समाधि ये है क्या चीज। ये सम्यक समाधि का वास्तविक रूपांतरण है क्या चीज, बहुत उदाहरण के माध्यम से बताना पड़ेगा। उदाहरण के माध्यम से आप समझ लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास। मगर एक चित्त होकर सुनिए और बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुनिए इस विषय को। मैं और जो लोग लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं यहां से, उन लोगों को भी ध्यान से सुन लीजिए कि ये सम्यक समाधि है क्या। हमारे प्रशांत भैया बटियागढ़ वाले, जब उनने आयोजन करवाया तो उनके रिश्तेदार, बटियागढ़ वाले नहीं, उनके बाहर के रिश्तेदार उनसे कहने लगे, अब वो छोटी सी उम्र है उनकी, कितने साल के हो भैया, 30-35 के हो, 32 साल के हैं। जिनने ये आयोजन करवाया, रिश्तेदारों को बोला कि भैया हमारे तरफ से सम्यक समाधि के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो इनके रिश्तेदार कहने लगे, इतनी सी उम्र में तुम सम्यक समाधि करवा रहे हो, अभी तो बहुत जीना है, अभी तो बहुत छोटे हो। बेचारा किसान कहने लगा, बोले पंडित जी इनको बताओ क्या मतलब होता है इसका, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं। और अब तो ये कार्यक्रम इतनी तेजी से हो रहे हैं, इतनी तेजी से हो रहे हैं, आने वाले समय में इसको संपन्न नहीं करा पाएंगे। इतनी नाम की घोषणाएं हो चुकी है हमारे पास, क्योंकि ये अंदर की अनुभूति कराने वाला है, शुद्ध आत्मा के प्रकाश को देने वाला है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी आत्मसात कराने वाला, भगवान की देशना को उद्घटित करने वाला उपदेश है ये। और ये ऐसी चीज है कि बाहर की जितनी भी चीजें इसके सामने ठंडी पड़ रही है। यहां बटियागढ़ में करीब 1.5 से 2000 थे, कितने थे, 2000 भव्य जीवों का समुदाय इकट्ठा हुआ था। इतने भव्य जीवों ने बदल को भगवान की वाणी सुनी, भगवान की देशना सुनी, क्योंकि भैया लग रहा है कि संसार में सुख पाना है, मुक्ति प्राप्त करना, और वर्तमान जीवन में अगर सुखी रहना है, लिख लो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, वर्तमान जीवन में अगर सुखी रहना है और निरोगी रहना है, क्योंकि भारत में रहने वाले 99% लोग बगैर रोग के, कोई बिरले हैं जो जा रहे हैं, सब रोग पूर्वक ही मर रहे हैं। किसी को कोई सा रोग लग गया, किसी को कोई रोग लग गया। इसलिए तो पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, जब लो न रोग जरा गए तब लो निज हित झटटी करो। हे भव्य जीवो, जब तक रोग नहीं आया है शरीर में, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब तक रोग नहीं आया है शरीर में, तब लो निज हित झटकी करो, झटपट अपना काम बना लो, अपने बारे में कुछ तैयारी कर लो, रोग से लड़ने की शक्ति पैदा कर लो, क्योंकि वो आ सकता है। डॉक्टर साहब है ना, क्या करेंगे डॉक्टर, दवा देंगे, दर्द थोड़ी खत्म करेंगे। क्या करेगा परिवार, कोई कुछ हाथ नहीं लगा पाएगा। जब कर्म का उदय आता है तो अकेले ही भोगना पड़ता है। अच्छे रुस्तम अहंकार जिनका ऊपर उफान मारता है, और एक झटके में, एक पाप के झटके में, एक पाप कर्म के झटके में अच्छा अहंकार पानी भरने लगता है। सावधान रहना, ये संसार है, ये संसार है। जब रावण को तीर लगा छाती पर, अहंकारी रावण, जो बनवासी राम कहा करता था, और जैसे तीर लगा छाती पर, क्या कहता है, ये मंदोदरी बचाओ, ये मेरे विभीषण भाई बचाओ, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। अब बताओ कहां गया वो अहंकार, दर्द, वेदना अच्छों को पानी पिला देती है। याद रखना मेरी बात, ये मनुष्य का चोला पहना है तुमने, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, अपनी आत्मा को धर्म के मार्ग पे लगाना, मन वचन काय को मर्यादित रखना, और जीवन को संयम और सदाचार में डालना। भैया अगर बुरी लग रही है तो हाथ जोड़ के कह, क्योंकि मैं थोड़ी तेज बोल रहा हूं, इसलिए हो सकता है किसी के हृदय को लग रही हो। मैं दिल की बात बताऊं, कोई क्रोध नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, और किसी व्यक्ति वस्तु का पक्ष नहीं है। क्या करें, सत्य ऐसा है इसलिए तेज बोलना पड़ता है। सत्य तो यही है भैया।
जो यहाँ आता है वो चला। अर्जुन और भीम कैसे कैसे लोग यहाँ आए, चले गए। चंद दिनों का जीवन है, थोड़ी सी जिंदगी है, हंसते हंसते जी लो प्यारे, अपने भगवान आत्मा के साथ जी लो, अपने निज भगवान आत्मा की स्मृति करते हुए जी लो। देखो भाई, जीवन तुम्हारा है, मेरा तो है नहीं है। मेरा जीवन मैं जीऊंगा, तुम्हारे जीवन को तुम जियो। जीवन मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है, मगर मिलके उस जीवन को सही ढंग से संचालित कर लेना ये उससे भी बड़ी बात है। जरा सी गलती के पीछे, जरा सी अपराध के पीछे पूरा जीवन मिट्टी में मिल जाता है। जरा जरा सा वातावरण, जरा जरा सा कसाई वातावरण सब कुछ कचरा कर देता है। मेरे प्यारे प्यारे गुरु भाइयों, मेरे तारणपंथी मेरे गुरु भाइयों, मेरी यही भावना है, ये जीवन मिला हमें है और जीना भी हमें है। मेरी किसी भी प्रकार से इस आयोजन के लेके मेरे यश बढ़े, मेरी कीर्ति बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मेरा मान बढ़े, मेरा बिल्कुल भाव नहीं। मैं हृदय की बात सुन रहा हूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल भी भाव नहीं। हृदय की बात, मेरा भाव है केवल इतना कि ये भगवान की देशना, जिनेन्द्र प्रभु की देशना सब जीव सुने और अपने छोटे से जीवन में मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, उत्तम ही उत्तम हो, ऐसी सद्भावना। सुखी जीवन सबका हो, धर्ममय जीवन सबका। ये कितनी बड़ी बात है, आप थोड़ा विचार करो। हकीकत में जितने लोग कुर्सी पे बैठे वे भी विचार करो, बहुत ध्यान सुनो। एक स्त्री अपने पति से कितनी बड़ी बात बोल रही है, एक स्त्री अपने पति से कितनी बड़ी बात बोल रही है। पूरा जनमानस कह रहा है कि तुम्हारे 25 साल पूरे हो चुके, तुम 25 साल की सालगिरह मना लो। पूरे रिश्तेदार परिवार जो भी है वो कह रहे हैं, और वो कितनी बड़ी बात बोल रही है। गजब यार, ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास बनाने लायक काम किया है कि भाई मुझे तो रत्नत्रय महोत्सव करना है, शुद्ध देश में सुनिए। अगर संसार में फंसे हैं, वैसे तो संसार में फंसे हैं, ये कोई अशुभ कर्म का उदय था रे प्यारे, सही बोल रहा हूँ। ये कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म का उदय थोड़ी है, इसलिए फंस गए। चलो कोई बात नहीं, फंस गए, मगर फंस गए प्यारे इस झंझट में, इस मोह के झंझट में, विकल्पों के झंझट में, टेंशन के झंझट में, तो साता से गुजार लो इस जीवन को। न कहीं इधर चैन है, न इधर चैन है रे चेतन, तेरी जिंदगी तो हर समय बेच ले, तो अच्छे से गुजार लो। सबसे बड़ा जीवन होता है पति पत्नी का, उनके जीवन में सबसे बड़ा काम होना चाहिए आपस में तत्व की चर्चा, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को धर्म के मार्ग में दृढ़ करें, एक दूसरे को धर्म के मार्ग में लगाएं। ये आपका, आज मैं थोड़ी सी व्यवहार की चर्चा भी बोल रहा हूं, ये आपके व्यवहारिक जीवन में सबसे बड़ा काम है। ये एक दूसरे को संबोधित करना, एक दूसरे को मार्गदर्शन देना, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और भाव घर परिवार में स्वाध्याय के रूप में होना चाहिए। और ऐसा जीवन अगर आपका है तो मुझे लगता है ये पंचम काल में स्वर्ग जैसा घर है। स्वर्ग की भाई, घर का सुखद वातावरण कैसे बनता है? दो व्यक्तियों में अगर आपस में धर्म का वातावरण है, धर्म की सहानुभूति है, तत्व की चर्चा है, संस्कारों में पवित्रता है, ऑटोमेटिक सुखी जीवन। आप सबसे पहले यहीं से शुरुआत करें, यहीं से शुरुआत। पति कहता है 25वीं शादी की सालगिरह है, पत्नी कहती नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? बोले हम पाप विषय कैसे भगवान की वाणी सुनिए। इन दिनों में संसार के लोग पाप करते हैं, विषय भोग करते हैं, वो भगवान की वाणी सुनेंगे, देश में है कि नहीं? अनुमोद न करने लायक जीवन। अरे वो आयोजन हो या ना हो, कसम शुद्धात्म देव की, पर रात से इतना बहुमान आ रहा है कि धन मेरी भावना, धन है। आयोजन से मतलब नहीं है मुझे कि वो इतना आयोजन, अरे वो तो ऐसे 50 हो जाएंगे, उससे मतलब नहीं। भावना देखो कितनी गजब की। आयोजन भी होगा, शुद्ध देशना भी करेगी, वो तो सबसे बड़ी चीज है। इसलिए भैया सब पूरी समाज, जो लोग बाहर से आए यहीं के, सबसे एक ही भाव है बस, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कितने दिन जीवन के हैं कोई भरोसा नहीं। ये सांस जो चल रही है ये कब रुक जाएगी कुछ कह नहीं सकते। ये जो धक 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 कर रही है ना, टिक टिक,
ये भी कब शांत हो जाएगी इसका कोई भरोसा। इसलिए रहते हुए अपना काम बना लो और अपनी चेतन आत्मा को जगा लो। भगवान तारण स्वामी से भव्य जीवों ने पूछा था कि गुरुदेव आपने इतना अच्छा उपदेश दिया, आपकी वाणी सुन के मेरा हृदय गदगद हुआ, मेरी आत्मा प्रभावित हो गई, किंतु गुरुदेव मैं साधारण भूमिका में रहने वाला जीव हूँ, मुझे कोई विशेष शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और न विशेष कोई नियम और धर्म है, किंतु फिर भी तुम्हारी शरण में आया हूँ। मुझे ऐसे कोई सूत्र बता दो जिन सूत्रों को मैं दिन रात दोहराया करूँगा और जिस भूमिका में मैं रह रहा हूँ उस भूमिका में भी धर्म को धारण कर सकता हूँ। एक दो जीव हमारे पास कल आए, वो कहने लगे, बोले पंडित जी हम भी ऐसे धर्म को धारण कर सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं? लेकिन पंडित जी हम घर गृहस्थी में, दुकानदारी में, इनको कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ये जो धर्म का बीज है ना वो ऐसी भूमिका में ही बोया जाता है, ऐसी भूमिका में इसका अंकुरण होता है, यहाँ इसका अंकुरण होता है और मुनि अवस्था में पूर्ण वृक्ष बन के तैयार हो जाता है। क्यों घबराते? अच्छा सही बताओ, दिल की बात बताओ। ये वाली बात जो सुन रहे हो वाकई में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सत्य है, इसमें हमें उतरना चाहिए। भैया मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सत्य है ये, हकीकत ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्या गजब का संबोधन है भगवान। अभी रात में सुनाया था ना हमने एक कहानी, ऐसी हमारे पास कई कहानी है। ऐसे बहुत सारे जीव हमसे जुड़े हैं जो पूर्ण रूप से धर्म के साथ आ गए हैं और आनंद की जिंदगी जी रहे हैं, तत्व की चर्चा सुनते हैं, समता भाव में रहते हैं, ज्ञान विज्ञान करते हैं। अब किसी के घर में कोई कर्म होता है, कोई आकुलता होती है, वो कह नहीं सकते, बस समझो, कोशिश करो भैया, कोशिश करो। जरा जरा सी गलती बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे देती है, इस बात का ध्यान रखो। तो बहुत सारे भव्य जीवों का समुदाय इकट्ठा हुआ, वो कहने लगे गुरुदेव हमारे लिए कोई सूत्र ऐसा बता दो जो हम अपने घर में भी उसको करते रहेंगे। आप लोगों को भी चाहिए क्या ये सूत्र? आप लोगों को चाहिए? अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हाथ उठा के बताएं, तो मुझे लगेगा कि हाँ सचमुच चाहिए आपको। जो लोग नहीं उठा रहे मैं समझूंगा कि उन्हें भगवान की वाणी सुनना ही नहीं। तो वो सूत्र ये है, गुरु बाबा का बड़ा सरल सूत्र है, बहुत ही सरल सूत्र है। 29 नंबर की गाथा का सूत्र है, संघर्ष चतुर संघर्ष भावना सिद्धात्मनम। बड़ा प्यारा सूत्र है मेरे गुरुदेव का। संघर्ष चतुर संघर्ष भावना शुद्धात्मनम। चारों प्रकार के संघ के जीव। अब चारों प्रकार के संघ के जीव में कौन कौन आते हैं? श्रावक, श्राविका, मुनि और आर्यिका। ये 4 प्रकार के संघ के जीव कहलाते हैं। तो भगवान तारण स्वामी जब जाने लगे तो उन्होंने ये 4 प्रकार के संघ के जीव को संबोधित करते हुए ये सूत्र दिया था। क्या कहा था उन्होंने? संघर्ष चतुर संघर्ष भावना शुद्धात्मनम। कि चारों प्रकार के जीव मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, वर्तमान जीवन में निखार पैदा करना चाहते हैं, वर्तमान जीवन में आनंद भरना चाहते हैं, तो वे चारों प्रकार के जीव संघर्ष चतुर संघर्ष भावना शुद्धात्मनम। मैंने गाथा जो बोल रही वो पढ़ा है। वो चारों प्रकार के जीव नित्य प्रति भावना शुद्धात्मनम, ऐसी भावना करें, अपने शुद्ध आत्मा की भावना करें, अपने शुद्ध आत्मा की भावना भाएं, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की भावना भाएं और शुद्ध आत्मा की साधना की भावना भाएं। मैं भावना भाने को बोल रहा हूं, साधना करने को नहीं बोल रहा हूं। यहां कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। साधना भावना से ऊपर होती है और ग्रस्त भूमिका में भावना होती है। ग्रस्त भूमिका से जब ऊपर चले जाते हैं तो साधना होती है। तो जिस भूमिका में जो हो सकता है हम वो करें, भावना करें। आपको पता है जब आदिनाथ भगवान की आहारों की विधि लगी, राजा श्रेयांश उन्हें आहार देने लगे, उसी जंगल में 4 जीव बैठे थे और वो आहारों को देख रहे थे। सूकर, कुकर, नेवला और बंदर ये देख रहे थे आहार। सिंह था ये, अरे 4 थे, समझ लो क्या है। तो वो आहारों को देख रहे थे, तो आहारों को देखते देखते वो तुरंत विचार कर रहे थे, भगवान देखा तो हम अगर मनुष्य होते हम भी आहार देते, मगर क्या करें, अपने पास
रेंज की पर्याय है, पर क्या करें, अनुमोदना कर रहे थे। तो अनुमोदना के कारण से उनको 4 में से एक भरत, एक चक्रवर्ती होते हैं, एक बाहुबली होते हैं, 2 की नहीं पता है कौन होते हैं, मगर वे सब तीर्थंकर भगवान के साथ उनका वो होता है समागम। अनुमोदना का फल है। अनुमोदना बहुत बड़ी चीज है, दिल से की जाए मगर अनुमोदना। तारण स्वामी ने बार बार एक जगह एक सूत्र लिखा है। गुरु महाराज से पूछा भव्य जीवों ने कि हम इतने कर्म लगे हैं, इतने कर्मों के चक्कर में हम पड़े हैं, मन इतना परेशान करता है, हम क्या करें। उन्होंने एक मंत्र दिया, ज्ञानम अनमोय ममलम चा। अगर अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो कर्म सारे गल जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। तुम अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना तो करो। अनुमोदना में बहुत बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति इस आयोजन को नहीं करा पाएंगे, इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं करा पाएंगे, अनुमोदना तो कर सकते। पहले लोग तो समझते नहीं थे तो विराधना हो जाती थी, मगर अब बहुत समझने लगे तो अनुमोदना होने लगी। तो अनुमोदना तो करो, सत्य तो यही है, यथार्थ तो यही है। करने में करनी का कार्य तो बोलो ना, अनुमोदना है कि नहीं है? अगर अनुमोदना दिल से नहीं निकल रही ना तो तुम पात्र नहीं कहलाओगे, और पात्र नहीं कहलाओगे तो पात्र भावना सही नहीं कहलाएगी। क्योंकि पात्र भावना का मतलब मालूम क्या है? आज पालकी जी उसके बारे में बताऊं। पालकी, पात्र भावना और तिलक। हम लोग पालकी जी जिनवाणी में रख के बिहार क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? आखिरकार ये काम क्यों किया जाता है? उसका ये कहां से आवाज आ रही है? वो बैंड वाले से भैया शांति रखोगे ना भैया। पात्र भावना क्यों कर, पालकी जी ने क्यों निकालते? मैं उसका बताता हूं सही कारण क्या है। पालकी जी निकालने के पीछे कारण ये रहता है, जो जिनवाणी पालकी जी में रखते हैं उसकी विधि ये है, उसका विधान ये है। जो पालकी जी में जो जिनवाणी रखते हैं वो जिनवाणी सबसे पहले वो जीवों का समुदाय उसे सुनता है, भगवान की वाणी को सुनता है, भगवान की देशना को सुनता है। और भगवान की वाणी और भगवान की देशना सुन करके जो उसका हृदय गदगद हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और हृदय के गदगद होने के बाद, हृदय के प्रभावित होने के बाद फिर उसके मन में ये भाव आते हैं, अहो मैंने तो भगवान की वाणी सुनी, मुझे तो बहुत आनंद आया, मेरा हृदय तो गदगद हो गया, अहो भगवान की वाणी से ये पूरा नगर परिचित हो जाए। ऐसे भाव को मन में रख करके बहुमान पूर्वक पालकी में रख के और फिर नगर में भ्रमण कराया जाता है। ये उद्देश्य है इसका। गुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की जय। ऐसे उद्देश्य से निकाली जाती है पालकी, मगर उल्टा हो रहा है। जिसको आप उसमें विराजमान करने वाले हो उसको आपने सुना 4-5 दिन तक अच्छे भाव से, 8 दिन 15 दिन 2 महीने 1 महीने सुना आपने उसको अच्छे भाव से, और सुन के आप आनंदित हुए। वो वाणी को सुन के आपके हृदय में कुछ परिवर्तन थोड़ा बहुत आंशिक हुआ। जिन्हें भगवान की वाणी अच्छी लगी आपको, जिन्हें भगवान की वाणी खिरी आपके गांव में, घर में, मंदिर में, और फिर भगवान की वाणी खिरी आपने सुना और आप प्रभावित हुए। हाँ हुए। तो जो लोग प्रभावित हुए, भगवान की वाणी सुन के आनंदित हुए, अब उनके मन का ये भाव होता है कि क्यों ना नगर के जीव इतने सारे हैं, उनको भी इसका दर्शन कराया जाए, नगर के जीवों को बताया जाए इस पालकी जी में जो रखी है वो भवतारिणी विद्या है। जय तो बोलो, राज की जय हो। इस पालकी जी में जो रखा है वो भावतारिणी विद्या है। भावतारिणी विद्या उसमें भरी हुई है। अगर कोई जीव इस भाव से पार होना चाहता हो, दुखों से मुक्त होना चाहता हो, संसार के विकल्पों से छूटना और आनंदमय जिंदगी बनाना चाहता हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त करना चाहता हो, तो ये वो चीज है जिसमें ये सारा अमृत भरा हुआ है। आओ आओ और इसी वाणी के दर्शन को करके अपना जीवन बनाओ। जय हो। ये रहता है उद्देश्य। इस अभिप्राय को रख के पालकी जी निकाली जाती है, मगर एक क्रिया मात्र बन के रह गया है। पालकी जी आई, टीका कर दिया, नारियल दे दिया, खत्म हो गई पालकी। ऐसे भाव पालकी में विराजमान करे जाते हैं। पात्र भावना का मतलब क्या है? एक केवल पूरे दिगंबर जैन समाज में पात्र भावना तारण समाज में ही होती है। बहुत गहरा अर्थ है इसका।
भगवान तारण स्वामी ने मेरे लिए तो भगवान जैसे, इसलिए मैं भगवान बोलता हूं, आचार्य भगवान भी कहते हैं ना आप लोग। दात्र पात्र फूल गाथा दी है एक, गुरुदेव ने एक फूल दी और उसमें कहा कि दात्र पात्र फूलना पात्र जीवों को, सुनो भैया ध्यान से, पात्र जीवों को, पात्र 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 जीवों को जिन्होंने अपने अंदर में भगवान की देशना सुन के पात्रता प्राप्त की हो, जिनके हृदय जिन देशना से पात्र हो गया हो, को पात्रता जिनकी चली गई हो, को पात्रता जिनकी खत्म हो गई हो, और सत्संग के माध्यम से 14 ग्रंथ की वाणी के माध्यम से जिनका हृदय पात्र हो गया हो, ऐसे पात्र जीवों के प्रति की हुई भावना का नाम पात्र भावना है। अब पात्र जीवों के प्रति कैसी भावना? भगवान की वाणी सुनी आपने, सम्यक दर्शन की रुचि लगी आपको, धन्य आप, ऐसी देश न सुन के आपका जीवन कृतकृत हुआ। हम क्या कर सकते हैं? ऐसे जीवों को बड़े बहुमान पूर्वक, कैसे आकाशी है, बहुमान पूर्वक बिठा के फिर उन्हें भोजन कराना, फिर उनकी पत्तल उठा के फेंकना, ये हमारे समाज में ही होता है केवल, और पूरा सिस्टम गड़बड़ करके रख दिया। हर चीज का सिस्टम बिगड़ रहा है भैया, सब बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर, हर चीज का सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, पात्र भावना का सिस्टम भी गड़बड़ हो रहा है। ये बड़े बड़े जो आयोजन हो रहे हैं ना, वो भी एक क्रिया मात्र होकर के खत्म हो रहे हैं, उनकी भी मर्यादा टूट रही है, उनका भी अस्तित्व धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो उनके प्रति कैसी भावना? पात्र भावना भैया। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बड़े भाव से भोजन बनाया है हमने भोजन बनाया है या बनवाया है, इसे ग्रहण करो, हमारा ये सौभाग्य है, इसको बोलते हैं पात्र। तूने पात्र होना कहाँ करी? कहीं पे भी करी। क्या करे उनने? दिन भर घूमत रहे, रिश्तेदारों से मिलत रहे, मंदिर में को प्रवचन हो रहे, 10 आदमी नहीं है मंदिर में। कहाँ है सब रे? वे देखो भी खड़े रिश्तेदारों के पास, इतने होते की बातें चल रही हैं, इतने होते की चर्चाएं चल रही है। मंदिर में कौन है? कहले कोई नहीं। कहले कौन है? कोई तो हुई है, पंडित जी के लिए बस। क्या चर्चा चल रही? तुम्हें पता है फलाने को फलाने जगह होने वालों है? हाँ तो अरे नहीं, अपने फलाना रिश्तेदार है, बाकी घर होना चाहिए, बाकी घर नहीं होना चाहिए। हटवाओ यार, कैसे भी करके जुगाड़ लगाओ। तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं, कैसे भी करके वो कैंसिल करके वो करवाओ, कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये काम होते हैं। जी पात्र जी है जी क्या है? पात्र जी है जे तो कौन है फिर? पात्र जी। देखो 4 दिन भगवान की वाणी सुन रही, देश न सुन, हृदय परिवर्तित हुआ, हृदय में आनंद आया। अच्छा सही बताओ, सही बताओ ईमानदारी से, आप लोगों ने आज तीसरा दिन है, सच्ची बताइए ईमानदारी, झूठ मत बोलिए, सच्ची बताइए। इन दिनों में सवेरे कितने बजे से? पौने 6 बजे से दिन में 12 साढ़े 12 बजे तक, बीच में थोड़ा सा आधा घंटे को स्पेस है बस नहाने धोने के लिए। इतने देर तक सवेरे के टाइम और शाम की तो बता ही नहीं रहे। आनंदित हुए आप लोग? सही बताओ, हमें हाथ उठा के बताओ, सुनाई नहीं पड़ता ऐसे। जबरदस्ती तो नहीं उठा रहे, देखा देखी तो नहीं उठा रहे, आनंदित हुए, आपको अच्छा लगा, भगवान की वाणी से हृदय प्रभावित हुआ। अच्छा ऐसा लगा कभी कितना टाइम होगा पंडित जी, कितना टाइम होगा पंडित जी, ऐसा लगा कभी है? ऐसा तो नहीं लगा ना कि हे भगवान कितने बज गए, या तो पंडित जी उठ जाए, हम उठ जाए, ऐसा तो नहीं लगा। तो इतने दिन तक आपका हृदय प्रभावित हुआ, गदगद हुआ, आत्मा में प्रफुल्लता आई। अब ये हो गई आंशिक पात्रता। क्या हो गई ये? आंशिक पात्रता। अब ऐसी आंशिक पात्रता होने के बाद फिर आपको जो भोजन कराएगा उसको क्या कहेंगे हम? बोलो ना, पीछे वाले बोलो भगवान।
इसको बोलेंगे पात्र भावना। तिलक और रह गया, उसके बारे में और बताओ पंडित जी। पात्र भावना स्वरूप समझ गए ना, ऐसा है पात्र भावना का स्वरूप। पात्र भावना भगवान तारण स्वामी तो कहते हैं मुक्ति गमनम न संशय। अगर कोई जीव पात्र जीव को श्रद्धा भक्ति पूर्वक आहार करा दे, किंतु कौन से जीव? पाता आदमी, बोलते ही नहीं हम। पात्र पात्र जीव को श्रद्धा भक्ति पूर्वक आहार कराए, आहार दान करे तो मुक्ति गमनम न संशय, उसकी मुक्ति जरूर हो। उसी से पंच मोक्ष मुक्ति के प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय करने की गुंजाइश नहीं है। भाई। एक उदाहरण और दिया है, आप कहो तो बता दे। बताइए साहब। को पात्र जीव श्रावक श्राविका मुनि आदि का इसमें से कोई भी हो सकते हैं। अगर कुपात्र जीव को आहार दान कराएगा, शापकाचार्य जी में लिखा है, तो जैसे गाय को घास खिलाओ तो वो दूध देती है, सांप को दूध पिलाओ जहर उगलता। हम नहीं बोल रहे। ये कुपात्र जीव की व्यवस्था है। और पात्र जीव को अगर आहार कराओ भक्ति पूर्वक, उसके काम में आओ तो मुक्ति गमनम ना, मुक्ति में गमन होता है, इसमें कोई संशय करने की गुंजाइश। ऐसे होते हैं पात्र जी। आप विवाह ना करें। पात्र भावना होते तिलक के बारे में बता देते थे, संक्षिप्त बताएंगे। तिलक यहाँ माथे पे लगाया जाता है, यहाँ पर ये यहाँ पर स्थापित होता है तिलक। इसको क्या बोलते हैं? दोनों भुआओं के बीच में आज्ञा चक्र में, नासिका के ऊपर। नासिका के ऊपर क्यों लगता है ये भी आपको बता देते हैं। नासिका मनुष्य का एक अहम है, अहम होता है इसमें। तो इस अहम के ऊपर भी अपने परमात्मा की श्रद्धा होती है। तो चंदन श्रद्धा और आस्था का प्रतीक होता है। जिसके माथे पे चंदन लगा हो, संसार का हर आदमी ये कहता है कि ये किसी न किसी को मानता है, आस्तिक व्यक्ति है, नास्तिक नहीं है। क्या बोलता है संसार? आस्तिक। ये आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। तो माथे पे लगा हुआ चंदन इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी न किसी की श्रद्धा इसके अंदर है। तो जैसे माथे का चंदन इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी न किसी की आस्था है, किंतु ये माथे का चंदन व्यवहार है। और आज हम तिलक लेंगे, तिलक तो ये व्यवहार का तिलक है, किंतु वास्तव में जिन जीवों को शुद्ध आत्मा की अनुभूति का तिलक प्राप्त हो जाता है, जैसे भगवान के समोसरण में हमारी राजा श्रेणिक को प्राप्त हुआ था, छायिक सम्यक दर्शन का तिलक प्राप्त हुआ था। छायिक सम्यक दर्शन का तिलक लगा के गए वो नरक, वैसे ही नहीं गए। सुन रहे हो भैया? नरक गए ना तो तिलक लगा के गए, तिलक लगा के। काय का कौन सा तिलक? सम्यक दर्शन का। यस, सम्यक दर्शन का तिलक लगा के वो नरक में गए, इसलिए वो तिलकधारी सम्यक दर्शन नरकों में रहने वाले भी सुख है, दुखी नहीं है। सुखी तिलकधारी है, तिलक लगा के गए, वैसे नहीं गए। और बगैर और भगवान लिखते हैं, तारण स्वामी कहते हैं, सम्यक सहित नरयम्मी और सम्यक हीनो न चक्रियम। बगैर सम्यक दर्शन के कोई जीव चक्रवर्ती पद प्राप्त करे तो वो भी कोई अर्थ नहीं रखता, और सम्यक दर्शन कोई सही जीव किसी को नरकों में जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है। इतनी महिमा है सम्यक दर्शन। कहा पंडित जी सम्यक दर्शन है क्या चीज? जी सम्यक समाधि है क्या चीज? सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सब लोग बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत संक्षिप्त सरल भाषा में, सम्यक दर्शन या सम्यक समाधि कोई चीज नहीं है भैया। सिर्फ इतना सा है इसमें कि जो शरीर है ना, इस शरीर से भिन्न अपनी चेतना का अनुभव हो जाना, यही सम्यक दर्शन है। और जिस घड़ी से शरीर से भिन्न अपनी चेतना अनुभूति में आने लगी, उसी दिन से सम्यक समाधि प्रारंभ हो गई। इसको बोलते हैं सम्यक समाधि। ये सम्यक समाधि कहलाती है। तो ये शरीर जो है ना, अब इसको उदाहरण से बता देते हैं। जैसे नारियल रहता है ना, तो नारियल, गीला नारियल जो रहता है, उस गीले नारियल की जो गोला रहता है ना, गोला डोल, उसको आत्मा कहते हैं, और नट्टी को शरीर कहते हैं। तो जैसे जैसे सूखा बनता है वो, तो नट्टी से संबंध टूटते जाता है, नट्टी अलग होते जाती है, गोला अलग होते जाता है। नट्टी का मर जाना द्रव्य समाधि है, और नट्टी से भिन्न हो जाना भाव समाधि है। आगे समझ में नहीं आया? नहीं समझ आया? यहां नट्टी कौन है? नट्टी है बॉडी, शरीर।
गोला कौन है? आत्मा। तो ये दोनों एक दूसरे से चेटे हैं, गीले नारियल की तरह। जैसे गीले नारियल की जैसे नट्टी और गोला एक दूसरे से चेटे हैं, ऐसी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि संसारी जीव इस बॉडी से चेटा है। अब इस बॉडी से चेटा रहेगा और ऐसे चेटे चेटे मर जाएगा तो निगोद जाएगा। और अगर इस शरीर के मरने छूटने के पहले, आयु कर्म के अंत आने के पहले कोई जीवात्मा इस देह से भिन्न हो गया, भेद ज्ञान प्रकट कर लिया, देह और आत्मा को प्रत्यक्ष जान लिया, पृथक भिन्न कर लिया और अपने निराकार चेतन स्वरूप की अनुभूति कर ली, तो उसको सम्यक समाधि की प्राप्ति हो गई। सुनी भैया, तुम्हारी बोल दो, कोई नहीं बोल रहा। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। इसको सम्यक समाधि बोलते हैं। द्रव्य समाधि अलग होती है, जो अंतिम समय में होती है। ये सम्यक दर्शन होते ही प्रारंभ हो जाती है। आगे समझ में नहीं आया? नरियल को हो गई सम्यक समाधि। सुनाओ कि नहीं? सुनो है, सुनाओ कि नहीं? बोलो ना। हाँ, कैसे समाधि होगी थी? एक दिन की बात है, गीला नारियल था और वो सेठ जी से कहने लगा, बोले महाराज समाधि की भावना हो रही है। गीले नारियल कहने लगा। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? तो वो जो व्यापारी था, नारियल का व्यापारी, वो कहने लगा, इतनी सी उम्र में समाधि लेने की इच्छा हो रही तुझे? नारियल से कहने लगा, इतनी सी उम्र में समाधि लेने की इच्छा हो रही है? नारियल कहता है, भाव समाधि की इच्छा है, भाव समाधि लेना है मुझे। जैसे वो प्रसाद से कहा था ना, आप भी से समाधि में करवा रहे थे। भाव समाधि की इच्छा है। बोले फिर? बोले ठीक है। बोले कैसे होगी? बहुत सरल है, गीला है, पानी सूखेगा, पंखे की हवा में पानी सूखेगा, डोल का संबंध नट्टी से छूटेगा। हो गई समाधि की नहीं भाई? भाव समाधि हो गई कि नहीं हो गई? अब वो नारियल उठावा गीला वाला, और जब उसको भाव समाधि हो गई, यानी सम्यक दर्शन भेद ज्ञान हो गया, अब उसको उठाओ और ऐसे ऐसे बजाओ उसको। वो बोलेगा तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम। क्या बोल रहे हैं वो? क्या आवाज आएगी उसमें से? भिन्न हूँ मैं, नट्टी नहीं, मैं तो गोला हूँ, मैं नट्टी नहीं, मैं तो गोला हूँ, मैं तो नट्टी नहीं, मैं तो। आवाज आती नहीं आती उसमें से? आपको गीले नारियल को बजाओ, छल मर गए, छल मर गए, छल छल आवाज आती है उसमें। ऐसा लगता है जैसे अंदर में कोई टेंशन है, और उसमें बड़ी प्यारी गुनगुन गुनगुन सी आवाज आती है, जैसे कोई डमरू सी बज रही है, गुनगुन गुनगुन गुनगुन। नट्टी अलग है, मैं अलग हूँ, नट्टी अलग है। भैया गीले नारियल की अवस्था खत्म हो जाए, सूखे नारियल की अवस्था बन जाए। मिथ्या दृष्टि यानी गीला नारियल, सम्यक दृष्टि यानी सूखा नारियल। जो सम्यक समाधि को प्राप्त कर गया वो सूखा नारियल, जो नहीं कर पाया वो गीला नारियल। गीले नारियल को जब तोड़ते हैं तो पूरी नारियल की किरी किरी बगल जाती है, चक्कू से निकालते हैं। और सूखे नारियल को तोड़ते हैं ऐसे। बस अच्छे से बताएंगे, ऐसे नहीं होता। जब वो नट्टी का संबंध टूट गया, सुनील भैया, गोला का नट्टी से संबंध टूट गया सेठ जी के घर में, व्यापारी के घर में, तो सेठ जी ने एक दिन उसे बेच दिया। सेठ जी ने बेचा, कोई बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं इसको। सेठ जी ने बेचा और वो नारियल किसी मंदिर में जाके फूटने लगा। सेठ जी वहीं गए और वहां जाके देखा कि क्या हो रहा है भैया। कह लगे पूजा हो रही इसलिए नारियल टूट रहे हैं, नारियल फूटे जा रहे हैं। वो सेठ जी उस नारियल के सामने खड़े हो गए, वही वाला नारियल जो उन्होंने दुकान से बेचा था। तो वो सेठ जी से पूछने लगे क्या हो रहा भाई? बोले सेठ जी भाव समाधि तो वही हो गई थी, द्रव्य समाधि का समय आ गया है, इसलिए शुद्धात्मा की अनुभूति का जाप चल रहा है। जय हो शुद्धात्मा देव की। कह रहे भाव समाधि तो घर में ही हो गई थी, भेद ज्ञान तो घर में ही हो गया था। अरे शरीर को छोड़ने के पहले मैंने भेद ज्ञान से पहले छोड़ दिया था। समाधि का मतलब ये थोड़ी कि ये देखो ये समाधि, कह रहे लोग समाधि का मतलब कैसे होता है? मर गए। अरे शरीर से मरने का नाम नहीं, शरीर के रहते रहते रहते, बच्चों जैसे पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। शरीर के रहते रहते इस शरीर के पड़ोसी हो जाना, इस शरीर से भिन्न अपने निराकार सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा को अनुभूति से जान जाना, अपने निराकार भगवान आत्मा को देख लेने का नाम सम्यक समाधि है। अब तो समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। अच्छे से बोलो, पीछे वाले बोलो। तो नारियल से पूछा क्या हो रहा है? पंडित जी भाव, सेठ जी बोले भाव समाधि तो घर पे ही हो गई थी, द्रव्य समाधि हो रही है। सेठ जी ने पूछा अच्छे तो हो? तो वो गोला कहता है मैं तो अच्छा उसी दिन से हो गया हूं जिस दिन से नट्टी से भेद ज्ञान किया। ठीक है।
मैं तो अच्छा उसी दिन से हो गया हूँ जिस दिन नट्टी से भेद ज्ञान किया है। मैं तो आनंद में उसी दिन से हूँ जिस दिन से नट्टी से एकत्व टूट गया टूट गया है। बोला भिन्न है कि एक में एक है? अलग अलग हो गया हैं? भिन्न है कि एक में एक है? भिन्न कहाँ धरे भगवान? जिन जो भिन्न हो गए वो सम्यक दृष्टि, और जो भिन्न नहीं भय वे निबोध जाएंगे, द्रव्य समाधि मरण हो गया। तो संग से शत्रु, संग से भावना, चारों प्रकार के संग के जीव शुद्ध आत्मा की भावना भाना, भावना शुद्ध आत्मनम, बस अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है वांछन। भावना चाहे मुनि हो, श्रावक हो, श्राविका हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही आज्ञा है। सब मिलकर के अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, दुख नहीं भोगना चाहते, जन्म मरण नहीं करना चाहते, 84 में नहीं मरना चाहते, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते। जब तक मुक्ति नहीं भई हुई, जब तक मोक्ष नहीं हुआ है, उत्तम गति उत्तम कुल प्राप्त करना चाहते हैं। तो बेस समझी, सुनो सुनो सुनो, भावना शुद्धात्मनम, शुद्ध आत्मा की भावना भाते रहना। हाँ बोलो, डुंडी पिट रही, हम तो वो है क्या बोला कोतवाल। सुनो सुनो सुनो, चारों प्रकार के संग के जीव सुनो, सबको अपने कल्याण के लिए, सुख के लिए श्री जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा है कि वो प्रतिपल प्रति क्षण प्रति समय मैं शुद्ध आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, इसका ध्यान रखे। अकर्ता भोगता हूँ ऐसा श्रद्धान रखे, करता धरता नहीं हूँ ऐसी मान्यता बना के रखे। बोलो शेखर चंद जी स्वीकार है कि नहीं? गुरु महाराज की आज्ञा है, स्वीकार मुंह से बोलो स्वीकार। तो फिर ठीक है। तो संग से चतुर, संग से भावना शुद्धात्मन। अब इसमें क्या हुआ पंडित जी, शेखरचंद जी, कोई एक ऐसा आदमी बैठा था, वो कहने लगा अच्छा क्यों करे स्वभाव की भावना, क्यों करे आत्मा अंतरात्मा की भावना, जरूरी है क्या? गुरु महाराज कह रहे हैं। अरे तो कह रहे हैं, तो बड़े गुरु महाराज कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं? समय सारनस्य शुद्धस्य। सुनो सुनो सुनो, पूरे त्रिलोक में, पूरे जगत में अगर कोई सारभूत है, आओ बोल दो, अगर कोई सारभूत है, शरणभूत है, इष्ट है, उपादेय है, सर्वत्र सब कुछ है, तो समय सारनस्य शुद्धस्य चिनुक्तम सारणम ध्रुवम। गुरु महाराज की नहीं मानो, जिनेंद्र देव की तो मानो, कौन की भी नहीं मानो। उनने कही है, जिन उत्तम यानी जिनेंद्र ने कहा है, जिन उत्तम यानी जिनेंद्र ने कहा है, क्या कहा है कि यही इष्ट अंतरात्मा स्वसमय शुद्धात्मा ही शरणभूत है, इष्ट है। इसलिए ऐसे शरणभूत भगवान आत्मा की शरण लो, इसी को अपना इष्ट बनाओ, और ऐसे दुर्लभ शुद्धात्मा की अनुभूति जगाओ, सार्धम ध्रुवम, इसी की साधना करो, यही ध्रुव स्वभाव। देखो महेश जी, बाबू जी, अब तो बढ़िया उम्र है, तो बढ़िया आनंद में बैठिए। अब इसके बाद जब शरीर छूटेगा, आप कहाँ रहोगे, वो माता जी कहाँ रहेंगे, उनको कौन सी पर्याय होगी, आपको कौन सी पर्याय होगी, बेटा लोगों को कौन सी पर्याय, कोई किसी मालूम ही नहीं। इसलिए जहाँ भी रहेंगे इस पर्याय में और अगले समय में, वहाँ ध्रुव की भावना आए। एक हाथ जोड़ लो और एक भावना करो, हे गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं गुरुदेव का ये प्रसाद जहाँ भी रहूं पूरे समय दोहराता रहूं, आत्मसात करता रहूं, अपने शुद्ध आत्मा की भावना भाता रहूं, संसार की भावना भाते भाते अनंत काल व्यतीत हो गया। अब तो केवल अपने हित की भावना भाऊंगा, अपने ध्रुव की लगन लगाऊंगा। श्री गुरु महाराज जिनवाणी माँ, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, मेरी यही प्रार्थना है। जहाँ पे घर गृहस्थी के जीवन में, मुझे पूरे समय आपका स्मरण बना रहे, ध्रुव की लगन लगी रहे।
लगन लगी रहे, घर गृहस्थी में घर गृहस्थी में कलह कुवाद ना हो, कलह कुमार समता शांति हो, समता शांति हो, सबसे प्रेम मैत्री का व्यवहार हो सबसे प्रेम मैत्री का और व्यवहार, अपने निजात्मा की स्मृति और सुरति बनी रहे। मौन हो जाइए और बैठ जाइए हाथ के ऊपर हाथ रख के। मैं अंतिम गाथा पढ़ रहा हूं, पंडित पूजा जी की। मिथ्याते तृतीयं च कुञ्जानं तृतीते ते। 3 प्रकार के मिथ्यात्व का भव्य जीवो त्याग करना। दातारोदन शोधम च पूजाचरण संयुतम। हे भव्य जीवो, अपने शुद्ध आत्मा में आचरण करना, अपने ज्ञान मई भगवान आत्मा को ज्ञान का दान देना। तुम्हारी आत्मा बहुत दुखी है, चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रही है। अपनी आत्मा को ज्ञान का आहार दो, अपनी ही आत्मा को ज्ञान की औषधि दो। हे भव्य जीवो, 6 द्रव्य 7 तत्व, इन सब में अगर कोई श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है, तो केवल एक शुद्धात्मा तत्व है। जे सत्य तत्व सत्य द्रव्य, केवल एक ध्रुव शुद्धात्मा ही सत्य है। 6 द्रव्यों में 7 तत्वों में चाहे खोजो कुंज, अब पाओगे एक भगवान आत्मा। सार्धम च सत्य तत्वानम दर्भ काया पदार्थ, सार्धम च सत्य तत्वानम दर्भ काया पदार्थ। 7 तत्वों में, 6 द्रव्यों में, 9 पदार्थ में चेतना शुद्ध ध्रुवम। तुम्हारी जो ज्ञान में चेतना है वही शुद्ध है। तुम अपने ज्ञान में शुद्ध ध्रुव चेतना को ही आत्मसात करो। तुम अपने ज्ञान में शुद्ध ध्रुव चेतना को ही दृष्टि में लो। निश्चय उक्तंत केवलम जन्म, यही निश्चय है, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। अपने निःशुद्ध चेतन तत्व को ही निश्चय करो, ऐसा केवली भगवान ने कहा। उक्तंत केवलम जन्म। और 3 प्रकार के मिथ्यात्व को ज्ञान का त्याग करके शुद्ध भाव शुद्ध संयम च, अपने स्वयं समय शुद्धात्मा के आश्रय से शुद्ध भावों को उत्पन्न करो। शुभ और अशुभ भाव में तो अनंत काल हो गए। अब शुभ और अशुभ दोनों भावों से हट करके शुद्ध भाव की साधना करो। शुद्ध भाव शुद्ध संयम च सार्धम भव्यलोक्यम। मेरे गुरुदेव के प्यारे प्यारे भोला भोले शिष्यों, गुरुदेव कह रहे हैं सार्धम भव्यलोक्यम। हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो, तुम ऐसे ध्रुव सार्ध स्वभाव की साधना करना। ऐसा महसूस करो भैया, जैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंडित जी नहीं बोल रहे, गुरुदेव की गाथा बोल रही है। शीश झुका के गुरु आज्ञा को नमस्कार करो। शीश झुका के गुरु आज्ञा में चलने की भावना करो। शीश झुका के गुरु की देशना आत्मस्वाद में ऐसी भावना जगाओ। कहते हैं सार्वभौम भव्य लोग क्यों, तुम इसकी साधना करना। हे भव्य जीव, तुम अपने स्वयं समय ध्रुव स्वभाव की साधना करना। एतत् सम्यक्त पूजस्य, पूजा पूज समाचरित। इसलिए मैंने सम्यक्त को देने वाली पूजा बताई है। ये पंडित पूजा सम्यक दर्शन को उत्पन्न होने में निमित्त है, और ये पूजा सम्यक्त सहित है। पंडित पूजा जी के अनुसार
जो भवजीव सच्ची पूजा करेंगे उनकी पूजा पूजा पूज्य समाचरे, एक दिन वो है पूज्य बन जाएंगे। पूज्य के सम आचरण करके पूजनीय परमेष्टि पद प्राप्त कर लेंगे। और ऐसी पूजा को जो जीव रचाएंगे, सम्यक प्रदायिनी पूजा, सम्यक दर्शन सहित होने वाली शुद्ध पूजा, जो पंडित पूजा जीव उत्पन्न हुई है, ऐसी पूजा को जो भव्य जीव रचाएंगे, मुक्ति श्रेयम पथम शुद्धम, ये मुक्ति श्री को देने वाली मुक्ति का शुद्ध पंथ दायिनी पूजा है। अनुमोदना तो कर लो पंडित पूजा की, अच्छे से अनुमोदना। मुक्ति को सुख को देने वाली मुक्ति दायिनी मुक्ति श्रेयम पथम शुद्धम, ये शुद्ध पूजा है। व्यवहार निश्चय, निश्चय व्यवहार से शाश्वत पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की। वांछना तो हो गई, आशीर्वाद लेना है कि नहीं लेना? मौन रहिए, मौन, आंखें बंद रखिए। चलिए, अब मैं अभी तक मैं प्रार्थना करवा रहा था, आप बोल रहे थे। अब आपको भावना भानी है, क्या भावना भा रहे हैं आप? भालो भावना कह दो अपने सदगुरु से जो भी कहना है। संसार की कोई चीज मत कहना लोग। जैसे माँ से बच्चा अपनी माँ से कहता है अपने हृदय की बात, जैसे सदगुरु से कह दो अपने हृदय की बात। कह दो रे भाई, कोई जीवन का भरोसा नहीं, क्या मालूम कब कौन चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। अभी समय बहुत अच्छा है, मौका बहुत अच्छा है, कोई चूको मत। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। दिल से करना ये प्रार्थना, हृदय से करना ये प्रार्थना। जब प्राण तन से निकले, प्रभु नाम रटते रटते, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। नहीं बैर हो किसी से, समभाव हो सभी से, शांति क्षमा हो मन में, जब प्राण निकले तन से, होवे मरण समाधि, होवे मरण समाधि, व्यापे न मोहे व्याधि, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आठों कर्म दुखेरे, लागे है संग मेरे, वस्तु स्वरूप निरीखो, स्वयात्मे गुण निहारो,
की हो रटना, जब प्राण तन से निकले, कर जोड़ अर्ज मेरी, कर जोड़ अर्ज मेरी, काटो करम की बेड़ी, सम्यक्ति की लगन हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, भक्ति करूं मैं तेरी, बस एक ही शरण हो, प्रभु की ही बस रटन हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हाथ जोड़िए। हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, आपकी देशना आपकी देशना से मेरी आत्मा प्रभावित हुई। प्रभावित हुई। अब जो भी संकल्प आप अपने मन में ले रहे हैं ले लीजिए, क्योंकि आज तिलक का दिन है, आशीर्वाद के दिन, तिलक के दिन आशीष प्राप्त होता है। तो मन में जो भी संकल्प करना चाहते हो अपनी आत्मा के कल्याण से संबंधित, वो संकल्प कर लीजिए। जीवन का ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा सा जीवन है, 4 दिनों का जीवन है, अपना काम बनाना है, अपनी आत्मा को ऊपर ले जाना है। वही बंद हो गया। भावना भाई, जो भी संकल्प करना कर लीजिए, अंतिम समय चल रहा है, ध्यान से। होशी में आजा चेतन, मान जाए होगी। प्रेरणादायक भजन अंतिम है। सब भावी जीवों की भावना थी कि एक बार सुनना है, इसके बाद फिर हम अनुमोदन कलश प्रदान करेंगे आयोजक परिवार को। बड़ी एकाग्रता रखें और इसके बोल ध्यान से जल्दी करो। ध्यान से सुनिएगा इसके बोल।
हैं नाते, झूठे हैं नाते, नहीं संग जाता कोई स्वार्थ निभाते, स्वार्थ निभाते, झूठे हैं सारे रिश्ते, झूठे हैं नाते, झूठे हैं नाते, नहीं संग जाता कोई स्वार्थ निभाते, स्वार्थ निभाते। 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला पंछियों का है भाई, अंत में विदाई, चार दिनों का जीवन ये सारा होगी, अंत में विदाई, अंत में विदाई। अच्छा सही बताइए, ये भजन कौन कौन को छू रहा है? हाथ उठा के बोलिए। जिनको छू रहा है वो हाथ उठा के बोलिए। अगर छू रहा है तो दोहराइए साथ में, बोलिए। फिर से बोलो। झूठे हैं सारे रिश्ते, झूठे हैं नाते, झूठे हैं नाते, झूठे हैं सारे, झूठे हैं सारे रिश्ते, झूठे हैं नाते, नहीं संग जाता कोई स्वार्थ निभाते, नहीं सक जाता कोई स्वार्थ निभाए। 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला पंछियों का है भाई, तुम्हें विदा, चार दिनों का जीवन ये सारा होगी, अंत में विदा, अंत में विदाई। और ये शिक्षा जब विदाई होगी तो क्या कर ले भैया? वेद ज्ञान करो चेतन, जाने से पहले, जाने से पहले, मोही को तज दो रोग आने से पहले, आने से पहले, भेद ज्ञान कर लो चेतन, जाने से पहले, और मुंह तज तो चेतन, बीमार होने से पहले। सही है कि नहीं? सही है। जब लो न रोग जरा रहे, तब लो निज हित तजी करो। जय हो। अभी होगा, इसके बाद हो जाएगा। अभी बेन वो काम हो जाए, जहाँ पर स्थाप की वांछना पूरी हो जाती है, वहाँ पर जो नवीन रूप से स्थाप करवाने वाले परिवार के लोग होते हैं, हम ये जिनवाणी उनके ही द्वारा बंद करवा के और वेदी पे विराजमान करवाते हैं। इसलिए क्योंकि आयोजन जो अभी स्थापकर्ता थे, जिन्होंने आयोजन किया था, उन्होंने खुलवाई थी, बंद उनके यहाँ से इसलिए वेदी उनके द्वारा वेदी में उनके द्वारा इसलिए रखवाते हैं कि आगामी समय में तुमको खुलवाना है। तो जो इसको खुलवाएगा, तो ऐसा है जैसे कि विदेश क्षेत्र में एक तीर्थंकर जाते हैं तो दूसरे तीर्थंकर उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे एक स्थाप होता है, उसके पहले